हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्ता सर स्वागत करता हूं आप सभी का बहुत बहुत हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम ब्रिज कोर्स 2024-25 कक्षा 9वीं गणित विद्यार्थी कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है स्टूडेंट, वो होने वाला है गुणा, है ना, का जो गुणा के कार्यपत्रक 1 है उससे हम आज की शुरुआत करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने इसके पहले के कार्यपत्रक यानी जमा यानी जोड़ना और घटा यानी घटाने के कार्यपत्रक को हमने सॉल्व करा दिया है। यदि स्टूडेंट आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पिछले वीडियो से आप जरूर देखें। हमने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 9 तक की वीडियो अभी तक अपलोड कर दिए हैं। तो आप एक एक वीडियो देखेंगे रेगुलरली, आप एक स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आप पूरा ब्रिज कोर्स बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। और पूरा ब्रिज कोर्स यदि आप कर लेंगे यानी बेसिक मैथमेटिक्स को मिला के आप अच्छे से कर सकते हैं। और बेसिक मैथमेटिक्स यदि आपकी हो जाएगी तो आपको फिर मैथमेटिक्स में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए स्टूडेंट, तो गुणा का जो कार्यपत्रक है वो हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 1 जो गुणा का कार्यपत्रक 1 पेज नंबर ये 14 में है ना, पेज नंबर 14 है ना, ये आपको कार्यपुस्तिका में जो पेज नंबर 14 है उस पर हम कर रहे हैं। तो चलिए, पहला है बताइए कि ये कितने गुना हैं और गुणा के रूप में लिखिए। ठीक है, चलिए, यानी हम जब यहाँ हम एक चीज़ देख रहे हैं स्टूडेंट कि 9 धन 9 धन 9 धन 9 धन कितनी बार लिखा है, 6 बार। तो इसको गुणे के रूप में ले सकते हैं, यानी किसी भी संख्या का योग उसी संख्या का यदि हम बार बार योग करते हैं तो कितने बार इसका योग हुआ। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 9 कितने बार आया है, 6 बार आया, तो यहाँ 6 लिखा है और 9 6 बार आया है तो 6 गुणित उसको अपन 9 के रूप में लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर वो संख्या लिखेंगे जो जितने बार वो आया है और ये संख्या जो भी संख्या आ रही है उसकी बात यहाँ पर वो लिखेंगे। तो 9 6 के फिर क्या हो जाता है, 54 गुणा करके हम लिख देंगे, है ना। चलिए, अब यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट 4 1 2 3 4 5 बार आया, तो ये 5 हो गया और 4 जो है वो 4 आया था 5 बार, इसलिए 5 गुणित क्या लिखेंगे इसको 4, तो 5 4 20, यानी 5 का पहाड़ा पढ़ना है 4 बार, तो 5 4 क्या हो जाएगा 20। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं हम 8 धन 8 धन 8, तो 8 धन 8 कितनी बार दिख रहा है यहाँ पर, 1 2 3 बार दिख रहा है। तो जितनी बार आया वो सबसे पहले आएगा, वो संख्या आपको यहाँ लिखना है 3, और 8 आई है 3 बार तो ये 8 लिखा हुआ है। अब इसका गुणा कर लीजिए, 8 का पहाड़ा पढ़िए 3 बार, 8 3 24, या आप योग करके देख लीजिए 8 और 8 16 और 16 और 8 24, है ना। तो इसी योग को बार बार योग जो हो रहा है उसको आसान करने के लिए गुणा आया है स्टूडेंट, है ना। चलिए, तो 8 तिया क्या हो जाएगा 24। अब यहाँ देखिए 3 3 कितने बार है, 3 1 2 3 4 5, 5 बार है तो ये 5 लिखा है, लेकिन 5 बार कौन सी संख्या है, 3 है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, वो संख्या लिखना है यहाँ पे जो है ना। चलिए, तो 3 जो 5 बार थी इसको लिख ली, तो 5 गुणित 3 लिख लेंगे यानी अपन इसको, तो 5 तिया क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, अब 30 30 30, तो 30 30 30 कितने बार आया है स्टूडेंट, 3 बार आया, तो जितने बार आया उसको पहले यहाँ लिखेंगे वो संख्या, और कौन सी संख्या 3 बार आई है 30 है तो वो यहाँ लिख लेंगे। अब इसका गुणा कर लेंगे, 3 शून्यम शून्य और 3 तिया 9, तो ये हो गया 90। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, अब यहाँ पर 7 धन 7 धन 7 धन 7 जो है वो कितने बार आया, 1 2 3 4 5 6 बार आया है, तो यहाँ 6 लिखेंगे, है ना। और कौन सी संख्या 6 बार आई है, 7 जो है वो 6 बार आई, तो यहाँ 7 लिखेंगे। अब आपको गुणा करना है तो 6 का पहाड़ा 7 बार पढ़ लीजिए या 7 का पहाड़ा 6 बार पढ़ लीजिए, तो 6 सत्ते क्या होता है 42, तो ये हो जाएगा 42, है ना। अब यहाँ देखते हैं 12 12 12 12, तो 12 कितने बार आया 4 बार, तो ये 4 लिखेंगे, और 12 जो है वो 4 बार आया इसलिए यहाँ 12 आ जाएगा, तो 12 का पहाड़ा पढ़िए 4 बार, तो 12 4 48, 1 2 3 6, 6 कितनी बार आया है 3 बार आया है, और 6 आया है इसलिए यहाँ 6 हो गया, 6 का पहाड़ा पढ़िए 3 बार, तो 6 तिया 18, 1 2 3 4, 4 आया है 4 बार आया है, और कौन सी संख्या 4 बार आई है 10 आई है, तो यहाँ 10 लिख लेंगे, तो 10 4 क्या हो जाएगा 40, 2 2 2 2 कितने बार आया है 5 बार आया, तो यहाँ 5 लिख देंगे, और दो कौन सी संख्या 5 बार आई है 2 आई है, तो ये 2 हो गया। अब गुणा कर लो, 5 दूनी 10, इनको भी जोड़ेंगे 10 ही आएगा, है ना। तो जोड़ने को ही आसान करने के लिए गुणा आया है, गुणे का कॉन्सेप्ट आया है। ठीक है, चलिए 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ 7 हो गया, और 7 कौन सी संख्या आई है, 7 बार कौन सी संख्या आई 6 आई, तो यहाँ 6 लिखेंगे। अब पहाड़ा पढ़ो 6 सत्ते 42, 15 1 2 3 4 बार आई है 15, तो यहाँ 4 लिखेंगे, और कौन सी संख्या 4 बार आई है 15, तो यहाँ पर 15 हो गया, है ना। 15 का 4 बार योग है तो इसको अपन 4 गुणित 15 लिख लेंगे, तो 4 गुणित 15 हो जाएगा 15 4 60। ठीक है, अब 22 1 2 3 4 5 बार आया है, तो 22 जो है वो 5 बार आया है, तो 5 गुणित इसको क्या लिख लेंगे अपन 22, यानी 22 का 5 बार योग है तो उसको हम 5 गुणित 22 बोल सकते हैं, है ना। और 22 का जब गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 का शून्य हासिल आइए, 5 दूनी 10 और 1 11, 110 आ जाएगा। ठीक है,
अब 36 1 2 3 4 5 6 बार आया है तो 36 ये 6 बार है तो ये 6 लिखेंगे। और कौन सी संख्या का जो योग 6 बार है 36 का, तो यहाँ 36 आ जाएगा। चलो गुणा कर लेते हैं, 6 का गुणा 6 में करेंगे, 6 6 36, हासिलाई 3, 6 3 18 और 3 21, ये हो गया 216। तो ये हो गया, ठीक है। चलिए अब हम इसका कार्यपत्रक 2 देखते हैं स्टूडेंट। कार्यपत्रक एक उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए कार्यपत्रक 2 देख लेते हैं। मूल्य दिए गए हैं यहाँ पे, सूची है ना, मूल्य की सूची दी गई है कि पुस्तक जो है वो कितने में आ रही है, 35 में आ रही है। टॉय कार जो है वो 50 की है। बॉल जो है वो 20 रुपये की है। पेन जो है वो 12 रुपये का है। छतरी जो है वो 100 रुपये की और गुड़िया 130 रुपये की, है ना। यानी ये एक मूल्य सूची दी गई है। अब चलिए अपन को कोई चीज़ खरीदना है, इसके आधार पर हम दुकान गए हैं तो चीज़ें खरीदेंगे। अब क्या है देखिए, चल देखते हैं। तो आप नीचे दी गई वस्तु खरीदेंगे तो आपको कितनी कीमत देनी पड़ेगी। तो ये सूची है, सूची के आधार पर अब मान लीजिए अब कितनी पुस्तक खरीदना है अपन को, 3 पुस्तक, और एक पुस्तक की कीमत कितनी है 35। एक पुस्तक की कीमत कितनी है 35, और हमको खरीदना कितनी पुस्तक है इसमें, 3 पुस्तक खरीदना है ना। तो चलिए, तो यहाँ पर एक पुस्तक 35 रुपये की है तो 35, और वो जितनी खरीदना है, कितनी खरीदना है 3, क्योंकि उसमें कितने गुणा होगा, 3 का गुणा होगा, है ना। तो इसको हम चाहो तो ऐसा लिख सकते हैं 35 गुणित 3, ठीक। चलिए 35 गुणित 3 कर लेते हैं तो ये हो जाएगा, 3 का पहाड़ा पढ़िए 5 बार, 3 5 6 15, तो 15 में इकाई का अंक 5 है, 5 आएगा और हासिल का 1 हो जाएगा। 3 3 9 और 1 10, ये गुणा करने पर कितना मिला 105। तो इसका मतलब है कि जो 3 पुस्तकें आएंगी वो कितने की आएंगी, 105 रुपये की आएंगी, ठीक है। कोई दिक्कत। चलिए अब अगला क्या है, 4 बॉल। एक बॉल कितने रुपए का है 20, कितनी बॉल खरीदना है हमको 4, तो इसका मतलब ये है कि एक बॉल है 20 रुपये की और 4 बॉल खरीदना है तो आपको 4 से गुणा करना पड़ेगा। 4 शून्य शून्य, 4 दूनी 8, कितना आ गया 80। तो यानी 4 बॉल जो है वो कितने रुपए में आने वाला है, 80 रुपये में आने वाला है, ठीक है। अब कितनी छतरी खरीदना है अपन को 5। चलिए छतरी कितनी की है देख लेते हैं, 100 रुपये की छतरी है तो 100, कितनी छतरी खरीदना है 5, तो 5 से गुणा करेंगे, 5 शून्य शून्य, 5 शून्य शून्य, 5 एक कम 5, है ना। तो कितना आ गया 500, यानी 5 छतरी जो है वो कितने रुपए की आएगी, 500 रुपये की आएगी, ठीक है। चलिए अब अपन आते हैं 6 पेन में। चलिए 6 पेन देखते हैं। तो एक पेन कितने रुपए का है, 12 रुपये का है। तो अपन को कितने पेन खरीदना है, 6 पेन। तो एक पेन है 12 रुपये का और 6 पेन खरीदना है तो 6 का गुणा कर लीजिए इसमें अपन, है ना। तो 6 दूनी 12 का 2, हाँ सिलाई 1, 6 एक कम 6 और 1 7, है ना, ठीक है। तो कितना हो गया 12 6 72, तो यहाँ पर कितना जाएगा, ये 72 रुपये का आ जाएगा। 10 टॉय कार। एक टॉय कार कितने रुपए की, 50। एक टॉय कार 50 की, तो अपन कितनी टॉय कार लेना है 10, है ना। अब 10 का पाड़ा आता है तो अपन पढ़ लीजिए, 10 शून्य शून्य, 10 पंचे 50, तो कितना आया 500। तो यानी कितने की आ जाएगी ये, 500 रुपये की आएगी, है ना। गुड़िया, एक गुड़िया कितने रुपए की 130, तो कितनी गुड़िया खरीदना है अपन को 6, तो हमको 130 में कितने का गुणा करना है, 6 का गुणा करना है। 6 शून्य शून्य, 6 तिया 18 का 6 तिया होता है 18, तो 18 में इकाई का अंक 8 है तो 8 बस लिखेंगे और ये 1 जो है वो हासिल में चला जाएगा। 6 एक कम 6 और इसको 1 को जोड़ देना है तो 6 और 1 7, कितना आया 780। तो यानी 6 गुड़िया जो है वो कितने की आएगी, 780 रुपये की आएगी। आया समझ में स्टूडेंट, ठीक है। चलिए तो ये इस तरीके से हमारा कार्यपत्रक 2 भी हो गया है। अब आते हैं कार्यपत्रक 3 में, है ना। तो गुना यदि आपको थोड़ा थोड़ा आता होगा स्टूडेंट तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं जाने वाली। चलिए अब कार्यपत्रक जो दिया है 3, उसमें लिखा है कि पहले उदाहरण को देखकर प्रत्येक प्रश्न का जवाब लिखिए। देखो पहले उदाहरण में क्या लिखा है, 15 गुणित 10, मतलब 15 का गुणा जब 10 में करेंगे तो 150 आएगा, और 15 को 10 बार लिखा है यहाँ, देखो उसने, मतलब ये जो बाद वाली संख्या है वो कितने बार है, ये संख्या योग के रूप में वो बता रही है। तो इसी तरीके से हम इसको देखते हुए हमको इसको लिखना है। तो पहले अपन 12 6 72 लिख लेते हैं, है ना। 12 का 6 में गुणा करेंगे तो आएगा 72। अब यहाँ पर 12 जो है वो कितने बार है, 6 बार। यहाँ पर हमको 12 का योग कितने बार करके लिख लेना है, 6 बार। तो जी 6 बार कर लो, 12 धन 12 धन 12 धन 12 धन 12, तो 1 2 3 4 5 6 आ गया 6 बार, है ना। यानी 12 का योग कितने बार है, 6 बार करना है। 12 का योग अपनी संख्या के साथ 6 बार करना है, तो वो होता है 12 गुणित 6 और 12 6 72। अब 12 को अपन 6 बार जोड़ेंगे तो भी 72 ही आएगा, है ना। चलिए अब 12 गुणित 15 है। अब 12 गुणित 15 है, यदि आपको 12 का पहाड़ा आता है तो आप कर सकते हैं, है ना। तो 12 पंचे हो गया 60, 60 का क्या जाएगा 0, हासिल का हो गया 6, 12 एक कम 12 और 6 18। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 12 जो है वो 15 बार लिखना है ना। तो यहाँ पर अपन 12 को योग के रूप में 15 बार लिखना है। तो 12 धन
12 धन 12 धन 12 5 12 धन 12 धन 12 1 2 3 4 5 6 7 8 12 धन 12 धन 12 धन 12 धन 12 धन 12 धन 12 1 2 3 4 5 6 7 8 और 7 15 हो गया 15 बार 12 का योग, तो ये हो गया 15 बार। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जो है 17 का गुणा 4 में करना है, तो 17 का गुणा 4 में करेंगे तो 17 गुणित 4 है ना, तो 4 सत्ते 28 का 8 हो गया, हासिल का 2 4 1 कम 4 और 2 6, तो कितना आ गया 68। अब लेकिन इसको योग के रूप में लिखना है, तो इसका मतलब है कि 17 को कितने बार योग के रूप में लिखना है, 4 बार। तो यहाँ लिखेंगे 17 धन 17 धन 17 धन 17। ठीक है, इस उदाहरण को देखते हुए यहाँ पर हमको लिखना है। चलिए अब यहाँ पर है 8 का गुणा है 40, यानी 8 का गुणा जब 40 में करेंगे तो 8 चौक 32, यह जाएगा 320। और इसका अर्थ ये हुआ कि 8 जो है वो 40 बार लिखना है। अब स्टूडेंट हमारे पास थोड़ी जगह कम है तो हो सकता है, चलिए लिखते हैं फिर भी 8 धन 8 धन 8 धन 8 8, इस तरीके से इसको 40 बार लिखना है ना। ऐसे धन करके इसको गिन लीजिएगा और इसको कितने बार लिखना है, ऐसे 40 बार आपको योग करके लिख लेना है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब 26 का गुणा 4 में कर लेते हैं। अब इसमें आपको नहीं बन रहा है तो अब हम एक पन्ने का इस्तेमाल कर लेते हैं कि 26 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 6 24, तो 24 में इकाई का अंक 4 है तो यहाँ 4 लिखेंगे और 2 दिख रहा है तो वो हासिल में चला जाएगा, तो 4 दूनी 8 और ये 2 को जोड़ देंगे जो भी हासिल में आया, तो 4 दूनी 8 और 2 10 104, यानी 26 का गुणा 4 में करेंगे तो 104 आएगा। और अब यहाँ पर इसका अर्थ ये है कि 26 जो है वो योग के रूप में कितनी बार है, 4 में, तो यानी यहाँ पर हम 26 को 4 बार योग के रूप में लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 38 गुणित 3 है तो कर लीजिए, तो ये 3 का गुणा 8 में करेंगे, 3 8 है 24 का 4, हासिल आई 2, 3 3 9 और 2 11। और 38 का गुणा 38 गुणित 3 का मतलब ये है कि 38 का योग 38 के साथ 3 बार है, तो 38 धन 38 धन 38, ये 3 लिखा है ना, तो इसको 3 बार योग के रूप में 38 को लिख लेंगे। 15 है तो 15 के गुणित 3 है तो 15 को योग के रूप में कितने बार लिख लेना है, 3 बार लिख लेना है। और 15 तिया क्या होता है 45। ठीक है, 17 दूनी क्या होता है 34 और 17 को योग के रूप में कितने बार लिख लेना है, 2 बार लिख लेना है। 13 तिया होता है 39 और 13 को योग के रूप में कितने बार लिखना है, 3 बार, क्योंकि यहाँ 3 लिखा है ना। 14 गुणित 3 तो 14 तिया 42 और 14 को योग के रूप में कितने बार लिखना है, 3 बार, क्यों, क्योंकि यहाँ 3 लिखा है। 17 गुणित 5 17 पंचे 85 तो ये 85 हो गया। 17 को का गुणा 5 में मतलब 17 का योग जो है वो कितने बार लिखना है, 5 बार लिखना है। हो गया, तो ये कार्यपत्र भी हमारा सॉल्व, यानी पेज नंबर 14 और पेज नंबर 15 हमने आज के इस वीडियो में स्टूडेंट हमने इसको सॉल्व करा दिए हैं। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको गुणा का कार्यपत्रक 1, कार्यपत्रक 2 और कार्यपत्रक 3 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और उम्मीद करते हैं कि यदि आपके दोस्त होंगे जो कक्षा 9वीं में पढ़ रहे हैं तो आप उनके तक भी हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। चलिए स्टूडेंट, तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे पुनः, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।